बीजेपी की तिरंगा यात्रा का अपमान, ये क्या बोल गए अखिलेश यादव। सीएम योगी ने निकाल दी हेकड़ी, सपा नेताओं को दिखाई औकात। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा पर तीखा हमला बोला है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर अखिलेश ने लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। बीजेपी तिरंगा यात्रा के बहाने अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है, लेकिन जनता सब समझती है। इसके साथ ही अमेठी पहुंचे अखिलेश ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है, बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा है हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब उन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था, उस समय बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज देश की कर्नल उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। वैसे इस वक्त अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी में घिरे हुए हैं। उनके नेता उनकी बात नहीं मान रहे, इसलिए वो इस तरह की बहकी बातें कर रहे हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने यूपी में बीजेपी को और मजबूत कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी सरकार के सख्त एक्शन ने आने वाले चुनावों में बीजेपी की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। वहीं सीएम योगी हर मंच से पाकिस्तान और अखिलेश को ललकार रहे हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं, और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद। एक तरफ सीएम योगी है जो पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि वो उसके हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ सपा मुखिया अपने ही देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीजफायर पर जश्न मनाने को लेकर सवाल उठा दिया। इसके बाद बीजेपी ने अखिलेश की मानसिकता पर निशाना साधा। 3 दिन एयर स्ट्राइक के बाद युद्ध विराम चल रहा है और अखिलेश यादव ने एक दिन पहले बयान देते हुए कहा था कि आखिरकार हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित क्यों नहीं है, कोई भी हमारी सीमा के अंदर घुस ना पाए। सरकार को जनता को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि अब कभी हमला नहीं होगा। भाजपाई पूरी तरह से झूठ का भंडार है। अखिलेश यादव ने आगे कहा, भाजपा अपने फूट, चूक और लूट के लिए जानी जाएगी। यही एक भाजपाई लोग हजारों किलोमीटर तिरंगा लिए चले थे, अब कुछ किलोमीटर भी तिरंगा के लिए नहीं चल पा रहे हैं। जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। सरकार अपनी सीमाओं को इतना मजबूत क्यों नहीं कर देती कि अगली बार चूक की कोई गुंजाइश ना हो। सरकार कह रही कि अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या यह सरकार फिर हमले की तैयारी कर रही है? जनता जागरूक और समझदार है, इस बार सबक सिखाएगी। जो इनकी चूक हुई है, इस बार चुनाव हराएगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बचने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रामगोपाल यादव का मुरादाबाद में सूफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और एयर मार्शल A.K. भारती को लेकर दिए गए विवादित बयान ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है और इस बीच अखिलेश के इस बयान से
और भी ज्यादा घमासान मचने वाला है। मामले में खुद योगी आदित्यनाथ जो है वो बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बाद में रामगोपाल यादव को बयान आया कि उनके बयान को बिना सुने तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बहरहाल रामगोपाल यादव ही नहीं, पिछले कुछ समय में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बयानों ने बड़े कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। अबू आजमी से लेकर रामजी लाल सुमन तक के बयान विवादों के घेरे में हैं। अब सवाल यह है कि क्या नेताओं की जुबान फिसल रही है या इसके पीछे कहानी कुछ और है। कहानी महाराष्ट्र से शुरू होती है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का अकेला सबसे बड़ा चेहरा अबू आजमी पिछले दिनों औरंगजेब को लेकर दिए गए बयानों से विवादों में घिर गए। दरअसल महाराष्ट्र में सपा के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब के लिए कहा था कि मैं 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी या असहिष्णु शासक नहीं मानता। इन दिनों फिल्मों के जरिए मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। अबू आजमी के इसी बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया। चौतरफा घिरे अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। यही नहीं, उनके खिलाफ 2 FIR भी दर्ज की गई। बाद में अबू आजमी ने अपने बयान के पीछे इतिहासकारों का हवाला देते हुए माफी मांग ली थी। राणा सांगा पर बयान देकर फंसे सपा नेता। इसके बाद राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दे दिया। हालांकि इस बयान को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया, लेकिन देश भर में हिंदू संगठनों ने इस बयान पर रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद आगरा में करनी सेना के लोगों ने सांसद के घर पर धावा बोल दिया। मामले में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, जिस पर अखिलेश ने भी जवाबी मोर्चा संभाला और इस पूरे विरोध प्रदर्शन को योगी सरकार की प्लानिंग तक करार दे दिया। अंबेडकर अखिलेश के पोस्टर पर मचा भयंकर बवाल। बहरहाल रामजी लाल सुमन का मामला ठंडा हो ही रहा था कि अचानक अंबेडकर जयंती पर एक पोस्टर वायरल हो गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें एक तस्वीर में आधा चेहरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आधा चेहरा अखिलेश यादव का नजर आया। तस्वीर वायरल हुई तो बीजेपी ने बिना चूके इस मुद्दे को चौतरफा घेर लिया अखिलेश यादव को। पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। आखिरकार अखिलेश यादव का इस पर बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन महापुरुषों से किसी भी नेता की तुलना नहीं की जा सकती। सोफिया पर रामगोपाल यादव के बिगड़े बोल। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, लेकिन इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का एक विवादित बयान आ गया, जिसने इस तिरंगा यात्रा पर पलीता लगा दिया। दरअसल विजय शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि पहलगाम हमला करने वालों को जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने उनकी बहन को ही भेजा, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। उनके कटे पिटे लोगों को हमने उनकी बहन भेजकर ही ऐसी तैसी कराई। बीजेपी मंत्री के इस विवादित बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। हाई कोर्ट तक ने मंत्री की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। इस मसले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी हमलावर नजर आए। रामगोपाल के बयान ने बदल दी राजनीति, लेकिन इस बीच अचानक मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का एक बड़ा विवादित बयान आ गया। इस बयान पर बैकफुट में चढ़ रही बीजेपी को नई ऊर्जा दे दी और योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य, अनिल राजभर, लालजी प्रसाद, निर्मल जैसे जो नेता थे वो हमलावर हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगोपाल यादव के वीरांगना विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा कर समाजवादी पार्टी के नेता के बयान को न सिर्फ उनकी संकुचित सोच का प्रतीक बताया, बल्कि इसे भारतीय सेना के सम्मान और देश की अस्मिता के खिलाफ भी करार दिया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। अब रामगोपाल की आई सफाई। अब सपा नेता रामगोपाल यादव ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करके ये बताने की कोशिश की कि उनके बयान को बिना सुने ही तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। उन्होंने सफाई दी कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों और जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान इसलिए कि गाली दी गई, विदेश सचिव मिस्री को गाली दी गई। अगर इन गालीबाजों को ये पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं, तो इन अफसरों को भी गालियां देने से ये बाज नहीं आते। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान फिसल रही है या कहानी कुछ और है।
राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अखिलेश यादव की ये पीडीए पॉलिटिक्स का भी हिस्सा हो सकता है। गौर कीजिएगा कि औरंगजेब से लेकर उनके मुस्लिम विधायक का बयान आता है। इसी तरह राणा सांगा पर उनके दलित सांसद बोलते हैं और अब राम गोपाल यादव जैसे मंजे हुए राजनेता व्योमिका सिंह और एयर मार्शल की जाति पर बयान देते हैं। जाहिर है हर चीज को पीडीए पैमाने पर ही तोलने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट बैंक मजबूत हो। और ऐसे में अखिलेश यादव का तिरंगा यात्रा को लेकर जो बयान आया है वो भी काफी शर्मनाक है और ये भी समाजवादी पार्टी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।